वालेकुम खैर मकदम एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आपने एग्ज़ाम पर। साथियों 30 जून को फर्स्ट ग्रेड का उर्दू का पेपर हुआ था। इस वीडियो में हम उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला सवाल है, जेल में हेत के एतबार से कसीदे की किस्म है। तो कसीदे की दो किस्म होती है, तमहीदिया और खिताबिया। इसका आंसर आ जाएगा तमहीदिया। ऑप्शन एक है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, मरसी के ज़िम्न में दुरुस्त तरतीब की निशानदेही करें। मरसी के 8 जुज़ होते हैं जिसमें जो तरतीब से दिया हुआ है वो है चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज, रजम, सादत और बीन। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, मरसी के किस जुज़ में हीरो के हुस्न व जमाल और दीगर खसूसियात का जिक्र किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों सरापा में। किस में? सरापा में। फिर सवाल नंबर 4 है, वह बैर, रदीफ़ और काफ़िया जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है कहलाती है। तो इसे कहते हैं हम ज़मीन। क्या कहते हैं? ज़मीन कहते हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारे सामने, किस सिन्फ को जदीद अहद का रज़मिया कहा जाता है। ये कहा जाता है नाविल को। किसको? नाविल को। फिर सवाल नंबर 6, अफसाने की ज़बान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अलामती होनी चाहिए। कैसी? अलामती। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो सवाल है सवाल नंबर 7, उसमें अफसाने के बारे में कौन सा कौल दुरुस्त है वो हमें बताना है। इसमें जो दुरुस्त है वो कौन सा है? इसमें दुरुस्त है अफसाना वह सिन्फ है जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। ये कौल है वो दुरुस्त है, बाकी के तीनों गलत हैं। सवाल नंबर 8 है, नावल की सिन्फ ने किस मगरबी ज़बान के नावल से गहरे असरात कबूल किए। ये किए हैं साथियों अंग्रेज़ी के। कहाँ से? अंग्रेज़ी अदब से। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दो रंगीसू तेरी ए सरूर अना, कबू राजी कबू बेजार है। वली दक्कनी के मदरजा वाला शेर के पहले मिसरे में है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? पहले मिसरे की हो रही है। तो पहले मिसरे में क्या होगा? रियायत लफ्ज़ी। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर जो सवाल 10 है वो है, तक मीर जगर सोख्ता की जग खबर ले, क्या यार भरोसा है चिराग शायरी का। इसमें जो जिगर सोख्ता है उसका क्या मायनी है? इसमें जो मायनी है वो है गमज़दा। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इन दिनों कुछ अजब है मेरा हाल, देखता कुछ हूँ ध्यान में कुछ है। ये शेर किसका है? ये शेर है मीर दर्द का। किसका है? मीर दर्द का। शख्सी खाके के लिए जो अंग्रेज़ी में लफ्ज़ है वो कौन सा है? वो है पर्सनल स्केच। कौन सा है? पर्सनल स्केच। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, नासिर काज़मी के शोरा से मुतासिर थे। नासिर काज़मी किन शोरा से मुतासिर थे? ये थे मीर तकी मीर और फिराक गोरखपुरी। यानी ए और सी है वो इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन 4 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो सवाल है वो है, एक आदमी है जिनके ये कुछ जर्क बर्क है, रुपए के इनके पाँव में है सोने के फ़र्क है। यहाँ पर जो नज़्म आदमीनामा है इसमें जो फ़र्क लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उसके मायने क्या है? उसका जो मायने है वो होगा पेशानी। क्या होगा? पेशानी। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, पुरशिशे गम को आह को वाह आए तो एक आलम होगा, दीदनी कैफियते कल्ब व जिगर भी होगी। मदरजा वाला शेर में एक आलम होगा से क्या मफ़हूम है? इसका जो मफ़हूम है वो क्या है? एक ख़ास कैफियत का पैदा होना। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 16 है, किसको इस तगैर का ना जस होगा ना गम होगा, होए जिस साज से पैदा इसी के जेरो बम होंगे। इस शेर में जो जेरो बम है लफ्ज़ उसका मायने क्या होगा ये हमें बताना है। जो 16 नंबर का सवाल है उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा साथियों उतार चढ़ाव। क्या? उतार चढ़ाव। फिर सवाल नंबर 17 है, हेत के एतबार से मखदूम की नज़म है चांद तारों का बन। ये है आज़ाद नज़म। कैसी नज़म है? आज़ाद नज़म। शहर की फसीलों पर दीवारों का साया था, पाक हो गया आखिर, रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। ये शेर है ये ज़िंदगी से डरती हो से लिया गया है। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मदरजा जेल में से किसको अदबे अतफ़ाल में सबसे नुमाया मकाम हासिल है? यह है इस्माइल मेरठी को। ठीक है, ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर जो सवाल है, गिरने लगा जिस दम अलम सैयदा वाला, अब्बास ने झुक कर इसे गर्दन से संभाला। यहाँ पर सैयद वाला से क्या मुराद है? यहाँ पर मुराद है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर है, मीर अनीस के परदादा कौन थे? मीर अनीस के जो परदादा थे वो थे मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या तुमसे बताऊं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी, ये गुल की महक थी, वह हवा का झोंका, एक मौज फ़ना थी, जिंदगानी क्या थी। यहाँ पर
जो गुल की महक है वो किसके लिए आया है? ये बचपन के लिए आया है। ठीक है, किसको कहा है गुल की महक? ये बचपन को कहा है। फिर है सवाल नंबर 23। ये जो मरसिया का एक शेर दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये जो मरसिया है इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन 4, तजनीस नाकिस। ठीक है, ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर जो सवाल है, किस बर्ग की हर आन चमक रहती है, किस गुल में दिमाग में महक रहती है? शेर के मिसरे अव्वल में आन के क्या मायने? आन क्या मायने है? वक्त। ठीक है, ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो शेर है वो है, मेरी चाह का भेद खुल ही गए, शायर के मन की छुपी हुई बात किस तरह जाहिर हुई? ये हुई थी साथियों महबूब को देखकर आंसू आने से। ऑप्शन 1 होगा इसका सही आंसर। इनमें से किस गीत का किरदार राधा है? तो राधा किसका है? राधा जो किरदार है वो किसका है? ये साथियों तन्हा सबसे दूर अकेली। किसका है? तन्हा सबसे दूर अकेली। फिर जो सवाल अगला है, रुबायत रवा मजमुआ के खाली कौन है? ये है साथियों जगत मोहन लाल रवा। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर सवाल नंबर 28 है, सुबह बनारस के शायर की रुमानी नज़्म है, यह है एहसान दानिश की। किसकी है? एहसान दानिश की। शायर मजदूर, यह एहसान दानिश को कहा जाता है, इसमें भी 1 होगा। फिर जो आगे सवाल नंबर 30 है, ने सफ़ेद लट्ठे की सलवार पर सफ़ेद कमीज़ पहन रखी है, इसके ऊपर एक कोट टाँट कर रखा है और टाई लगा रखी है, मूँछों को बल दिए हुए हैं, पाँव में पेशावरी चप्पल है, सर पर लंगी और कला। तो ये जो दरवाजे खोल दो में किस किरदार का हुलिया बयान किया गया है? ये है लाला आफ्ताब राय का। किसका? लाला आफ्ताब राय। फिर सवाल नंबर 31 है, जेल में कृष्णचंद्र का कौन सा अवार्ड मिला? कृष्णचंद्र को पद्म भूषण मिला था। अगला सवाल, सलाम मछली शायरी को हुकूमत हिंद ने कौन सा एजाज़ से नवाजा? ये नवाजा था साथियों पद्मश्री से। किससे? पद्मश्री से। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 33 है, ड्रामा दरवाजे खोल दो के किरदार मुन्नन ने चांदनी चौक में एक छोटी सी दुकान के लिए कितनी रकम बतौर पगड़ी दी? ये दी थी साथियों 40,000। कितनी? 40,000। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्रामा दरवाजे खोल दो में डिसूजा का पेशा क्या है? इनका पेशा था बिजली कंपनी का इंस्पेक्टर। डिसूजा कौन था? बिजली कंपनी का इंस्पेक्टर। प्रेमचंद के वालिद का नाम? प्रेमचंद के वालिद का नाम था अजाइब लाल। क्या था? अजाइब लाल। फिर सवाल नंबर 36 है, ड्रामा दरवाजे खोल दो में पंडित रामदयाल के टाइपिस्ट कौन थे? तो ये कौन थे टाइपिस्ट? ये टाइपिस्ट थे साथियों मिर्ज़ा इरशाद हुसैन। कौन थे? मिर्ज़ा इरशाद हुसैन। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 37 है, नावल बेवा के किरदार दाननाथ के बारे में कुछ यहाँ पर हक़ाइक़ बयान किए गए, उनमें से जो सही है वो हमें बताना है। इनमें जो सही है वो एक तो ये है, वह सहल पसंद आदमी है, वह कॉलेज के बाद सारा वक्त कुतुबीनी और सैर व तफरीह में उड़ाते थे। तो ए और बी इसका सही आंसर आएगा, जो कि किस में है? जो है ऑप्शन 4 में। ए और बी ऑप्शन 4 में है, इसका जो ऑप्शन 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कमला प्रसाद पूर्णा को प्रेमा से मिलाने के बहाने उसे कहाँ ले गया? ये उसे ले गया था अपने बगीचे में। कहाँ ले गया था? अपने बागीचे में। प्रेमचंद ने महात्मा गांधी के ख्यालात से मुतासिर होकर सरकारी मुलाजमत कब तर्क की? ये की थी अदम ताअवुन की तहरीक के दौरान। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी जो सरकारी नौकरी है वो छोड़ दी थी। फिर जो सवाल नंबर 40 है वो हमारे सामने है, बेटा घर की हालत जार देख रहे हैं वो, कर्ज से गर्दनें दबी हुई है, लड़कियां हैं वह गंगा जमुना की तरह बढ़ती जा रही है। ये जो मज़कूरा इक़्तिबास है किस अफसाने से लिया गया है ये हमें बताना है। तो ये किस अफसाने से लिया गया है? ये लिया गया है नमक का दरोगा। किससे? नमक का दरोगा। फिर है अफसाना नमक का दरोगा में अलोपीदीन क्या है? अलोपीदीन एक ज़मींदार है। क्या है? ज़मींदार है। फिर जो अगला है वो, तुम्हें तो मुँह में कालक लगाकर कहीं डूब मरना चाहिए था, मगर तुम जैसे पापियों में ऐसी खुददारी कहाँ? नावल ये जो बेवा से लिया गया है, हमें बताना है ये बात किसने किससे कही? ये बात लाला बद्री प्रसाद ने कमला प्रसाद से कही थी। फिर जो सवाल नंबर 43 है वो है, उस्ताद मंगू ने गोरे से हीरा मंडी जाने का कितना किराया मांगा? ये मांगा था 5 रुपये। कितना मांगा था? 5 रुपये। अफसाना लाजबंदी में मुल्ला शकूर क्या है? मुल्ला शकूर का नाम का एक मोहल्ला था। क्या था? मोहल्ला। मंगू कोचवान 1 अप्रैल को पुराने निज़ाम में होने वाली तब्दीलियों को किसके असर का नतीजा समझता था?
ये समझता था साथियों रूस वाले बादशाह के असर का। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 46 है वो हमारे सामने है। सवाल है वह हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं। यहाँ मेरा से कौन मुराद है? यहाँ मेरा से मुराद है फ़कीर। कौन है? फ़कीर। फिर सवाल नंबर 47 है खुदा के वास्ते झूठी ना खाए कसमें, मुझे यकीन हुआ मुझे एतबार आया। ये शेर इंसाइया किस इंसाइया से माखूज है? ये शेर है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तुम शास्त्रों की मान मर्यादा को नहीं समझते। अफसाना लाजवंती में ये जुमला कौन कहता है? ये जुमला कहता है नारायण बाबा। कौन कहता है? नारायण बाबा। फिर जो अगला सवाल है वो सवाल है किस इंसाइया में शेरबंद की तरकीब को छेड़बंद की मुशाबा बताया गया है? ये बताया गया साथियों यारबास में। किसमें? यारबास में। अगला सवाल है गुजरा हुआ ज़माना रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में कब साया हुआ? इसका अब आप अपने स्तर पर देखिए, मुझे नहीं मिला। ठीक है, आप अपने स्तर पर देख ले। फिर जो अगला सवाल है यकायक इसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और इसमें एक खूबसूरत दुल्हन नज़र आई। वह बोली कि मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ। गुजरा हुआ ज़माने से ये जो इक़्तिबास से लिया गया है। मुसन्निफ़ के नज़दीक हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी क्या है? यह है जो भलाई इंसान को बेहतरी के लिए की जाती है। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बुलंदी के लिहाज से ऊँट गाड़ी, सख्त के लिहाज से बग्गी, चाल के लिहाज से छगड़े और आवाज़ के लिहाज से चरखे की तारीफ़ उस पर पूरी तरह सादिक आती है थी। यारबास में ये बात लिखी गई है। इससे एहसानुल्लाह खां को कौन सी गाड़ी मुराद है या मोटर मुराद है? ये है D8। कौन सी है? D8। फिर सवाल नंबर है वो है 53। ठीक है, 53 का जो सवाल है वो हमारे सामने है। इसमें जो पूछा गया है ये जो शेर दिया हुआ है इसमें हमें सनत बतानी है। इसमें जो सनत है वो शियाकुल अदाद आएगी। ठीक है, शियाकुल अदाद। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला सवाल है उसमें भी सनत पूछी है। आया जो मैं कदे में तो बेदाम पी गया, जाहिद भी सर झुका के कई जाम पी गया। इसमें जो आएगा वो आएगा मिजाजे मरसल। क्या आएगा? मिजाजे मरसल। सवाल है अगला, इसमें एक शेर दिया हुआ है जिसमें मुबालगा है। हमें बताना है कि इसमें कौन सा मुबालगा है। इसमें आएगा गलू। मुबालगे की 3 किस्म होती है, गलू, अगराक और तबलीग। इसमें जो मुबालगा वो है गलू। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 56 है तो मेरे हाल से गाफिल है पराए गफलत केस, तेरे अंदाजे तगाफल नहीं गफलत वाले। इस शेर में कौन सी सनत है? इस शेर में जो सनत है साथियों वो है लफ़ व नसर। कौन सी है? लफ़ व नसर। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 57 है अंग्रेज़ी से उर्दू में आने वाली आज़ाद नज़म किस अदब की शेरी हेत है? यह है फ्रांसीसी अदब की। किस अदब की है? फ्रांसीसी अदब की। ऐसी शेरी हेत जिनमें मिसरों के अरकान की तादाद हमारे अपने अरूज़ निज़ाम के मुताबिक होती है मगर काफ़िया नहीं होता कहलाती है। ये होती है मुअर्रा नज़म या बेकाफ़िया नज़म, नज़म मुअर्रा। रुबाई की किस मिसरे में ख्याल की तकमील होती है? ये होती है चौथे मिसरे में। कौन सी मिसरे में होती है? चौथे मिसरे में। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कलाम में ऐसे अल्फाज को यकजा करना जिनमें बाहम मुनासबत हो मगर ये मुनासबत तजाद या तकाबिल ना हो, ऐसी सनत क्या कहलाती है? ये सनत क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा साथियों वो क्या होगा? ऑप्शन 4 मरातल नज़ीर। क्या आएगी? मरातल नज़ीर। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 61 है मसनवियों में ज़मानी क़दामत के लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? पहले बताना है सबसे पहले कौन लिखी गई, उसके बाद इस हिसाब से देखें तो सबसे पहले बुस्तान ख्याल, फिर सैरुल बयान, फिर बरखरूत और आखिर में साकिनामा। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दास्तान के बारे में कौन सा कौल दुरुस्त है? दास्तान के बारे में कौन सा कौल दुरुस्त है? ये दुरुस्त है वो होगा दास्तान में किरदारों का इर्तिका पाया जाता है। ये बात दुरुस्त है, बाकी की तीनों गलत है। फिर सवाल नंबर 63 है बेपर्दा नज़र आई जो कल चंद बीवियाँ, अकबर ज़मीन में गहरे थे कौमी से गिर गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा किया हुआ, कहने लगे कि अकल पे मर्दों के पड़ गया। यह बंद की सिफ्त है। यह है साथियों एक कथा। ठीक है, अकबर इलाहाबादी का ये एक कथा है। फिर सवाल नंबर 64 है सफ़रनामे से सफ़र मनहा करके सामने की देखी हुई हकीकत और सूरत वाक़या को अदबी सूरत दी जाए तो इस किस्म की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिपोर्टाज। क्या कहते हैं? रिपोर्टाज। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा।
जेल में इंसाइये के लिए फ्रांसीसी लफ्ज़ कौन सा है? इंसाइये को फ्रांसीसी में क्या कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों ऑप्शन 2 एसआई। ठीक है, ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस सिन्फ की इम्तियाजी और मुनफरिद खसूसियात गैर सालमियत है? तो ये हो गई दास्तान। क्या होगी? दास्तान। दास्तान कहानी की तवील, पेचीदा और भारी भरकम सूरत है। दास्तान से मुतल्लिक ये कौल किसका है? ये कौल है साथियों कलीमुद्दीन अहमद का। यह बात है ये कलीमुद्दीन अहमद ने दास्तान के बारे में कही थी। फिर जो सवाल है 68 नंबर का वो है हमारे सामने। सवाल में एक मिसरा दिया हुआ है, जो मिसरा है क्यों जल गया ना ताब रुखे यार देख कर। इसका जो अगला मिसरा है वो हमें बताना है। इसका जो अगला मिसरा है वो क्या होगा? इसका जो अगला मिसरा है वो होगा साथियों, जलता हूँ अपनी ताकतें दीदार देख कर। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो सवाल है, तू और सुए गेर नज़र हाय तेज़ तेज़, मैं और दख तेरी मज़ा हाय दराज का। मदरजा वाला शेर गालिब का है। इसमें हमें भी बताना है कि इसमें किस बात का इजहार कर रहा है। तो इसमें जो बात हो रही है वो है साथियों महबूब के हुस्न की तासीर का। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो सवाल नंबर 70 है, इसमें एक शेर दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये शेर किसका है। ये शेर है दोस्तों वो है नासिक का। किसका है? नासिक का। हम सीधे इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका वक्त बचे। फिर जो सवाल 71 है, देख ली दुनिया चलो शहर खामोशा अब अजीज़, काबिले देर एक यही दिलचस्प नज़ारा मंजर रह गया। इसमें जो शहर खामोशा है इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है मतलब है कब्रिस्तान। क्या है? कब्रिस्तान। फिर जो एक सवाल दिया हुआ है, इसमें एक शेर दिया हुआ है, नज़म के इस शेर में खरकाए देरीना के लफ्ज़ मायने क्या है? खरकाए देरीना का जो मायने है उसका मायने है पुराना लिबास। क्या होगा? पुराना लिबास। फिर हमें एक शेर दिया गया है और उस शेर में हमें पूछा गया है कि तस्लियत के फ़र्जंद से क्या मुराद है? तस्लियत के फ़र्जंद किसे कहा गया है? ये कहा जाता है साथियों ईसाई जो मज़हब के लोग हैं उनको तस्लियत का फ़र्जंद कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर सवाल नंबर 74 है, हाल दिले यार को लिखूँ क्यों कर, दर्ज वाला मिसरे का सानी मिसरा लिखिए। का जो अगला शेर है जो मिसरा वो क्या होगा? इसका अगला मिसरा होगा साथियों वो होगा हाथ दिल से जुदा नहीं होता। ऑप्शन 4 होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो सवाल है, सदा ये आती है फल फूल और पत्थर से, ज़मीन पे ताज गिरा कौमे हिंद के सर से। चकबस्त ने ये शख्सियत किस वफ़ात पर लिखी थी? ये चकबस्त ने लिखा था गोपाल कृष्ण गोखले की वफ़ात पर। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की मरसी में ये जो शेर है ये लिखा हुआ है। फिर है सवाल नंबर 76, नेस की जानूस हो। जो ये सवाल है इसमें नोस का जो मायने पूछा गया है ये मैंने देखा था पर मिला नहीं, तो आप अपने स्तर पर इसे देख लें। फिर जो सवाल है, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है गूंज रही है तकबीरें। इस शेर का जो मिसरे का अगला मिसरा क्या होगा? इसका जो अगला मिसरा है वो क्या होगा? इसका अगला मिसरा होगा साथियों वो होगा उकताए हैं साइद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो सवाल है वो है हिज़्बिया क़सीदा किसे कहते हैं? हिज़्बिया क़सीदा उसको कहते हैं जिसमें किसी की बुराई या मजम्मत की जाती है। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मरसिया नमक ख़वाने तकल्लम है फसाहत मेरी की हेत है। कोई सा भी मरसिया हो ये मुसद्दस के हेत में ही लिखा जाता है। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मिसल ताऊस उड़ा गाहे इधर गाहे उधर, मीर अनीस के मरसिया नमक ख़वाने तकल्लम में इस मिसरे में किसकी तारीफ़ की गई है? ये की गई है साथियों घोड़े की। किसकी की गई है? घोड़े की। ठीक है, घोड़ा इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन 1 है वो सही होगा। जो कि कशीदा दरमद मिर्ज़ा अबू ज़फ़र बहादुर शाह की तस्बीब का मौजू किस किस्म का है? यह साथियों बहरिया। ठीक है, बहरिया इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर सवाल नंबर 82 है, तक़वियत का ये असर हो आम जो है बरगे जोर्द हो मकवी दिल हो जाँ मिसल औरा के तला। इस शेर में औरा के तुला के क्या मायने हैं? इसमें है सोने के वर्क। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाप मद्दाह का मद्दाह है और दादा मद्दाह, गम जी कदर सनासो अनवारों की यकता मद्दाह। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा वो आएगा साथियों मीर हसन और मिर्ज़ा मीर ज़ाहक। ठीक है, ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हमें एक सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 84,
जिसमें हमें बताना है कि कवाक का क्या मायने है। कवाक का मायने क्या है, इसमें एक शेर दिया हुआ है और पूछा है कि कवाक के क्या मायने हैं। तो कवाक के मायने क्या है, कवाक के मायने आएंगे दोस्तों बेडोल और बेढंगी। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला सवाल है सवाल नंबर 85, दास्तान बागो बहार में रोशन अख्तर किस फ़कीर के चाचा की बेटी है। यह है चौथे दरवेश की, ठीक है। चौथे दरवेश की चाचा की बेटी का नाम है रोशन अख्तर। रोम के बादशाह आज़ाद वक्त के बेटे का क्या नाम था, यह था बख्तियार। क्या नाम था, बख्तियार। फिर है ड्रामा अनारकली कितने एक्ट और कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। ये है 3 एक्ट और 13 मनाजिर पर। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बागो बहार में पहले दरवेश का ताल्लुक़ किस मुल्क से है। इनका जो ताल्लुक़ है वो है यमन से। किससे है, यमन से। ऑप्शन जो 1 है वो सही आंसर होगा। लड़की तुझे शेखो और अनारकली की क्या ताल्लुकात मालूम है। ड्रामा अनारकली में ये बात किसने किससे कही, ये बात अकबर ने सुरैया से कही थी। फिर है इन्हें केमियागिरी का दीवाना वार शौक़ था, जिसके पीछे अपना सब कुछ लुटा दिया मगर केमिया ना बना सके, जिसका इन्हें हमेशा मलाल रहा। जो ये बात है किस नावल निगार के बारे में, यह है नज़ीर अहमद के बारे में। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तमाम दुनिया बागी है बादशाह खुदा से, तमूल अफलास से, मसलिहत इंसाफ से। ड्रामा अनारकली में ये जो बात है किस किरदार के ज़बान से अदा हुई, ये हुई थी साथियों अनारकली की, ठीक है। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर है नावेल उमराव जान अदा के बारे में मदरजा जल में से अकवाल में पढ़िए। इनको पढ़कर हमें जो दुरुस्त है वो बताना है। इस नावल का मौजू तवाइफ की ज़िंदगी है, बात सही है। इस नावल का मौजू लखनऊ का मुआसराती जवाल है, ये बात भी सही है। यानी ए और बी सही है, ए और बी है वो ऑप्शन 3 में, इसलिए इसका ऑप्शन 3 है वो सही आंसर हो जाएगा। नवाब साहब ने अदालत में दावा दायर किया दिया कि मुझसे निकाह है। उमराव जान अदा के खिलाफ दावा दायर करने वाला नवाब का नाम क्या था। इनका नाम था नवाब मोहम्मद अली खान। कौन था, नवाब मोहम्मद अली खान। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नावेल उमराव जान अदा में उमराव जान किस शहर की रहने वाली थी, ये थी फैज़ाबाद की, ठीक है। फैज़ाबाद की रहने वाली थी। जेल में से लाला ढिंगामल किस अफसाने का किरदार है। ये जो किरदार है ये किस अफसाने का है, जिनका नाम है ढिंगामल। तो ढिंगामल जो किरदार है वो है नई बीवी का। किसका, नई बीवी का। अफसाना मोबी जो कि कृष्ण चंद्र का है, का किरदार मोबी फ़ौज से भर्ती होने से पहले क्या काम करता था, ये करता था वकालत। क्या करता था, वकालत किया करता था। अरे विनोद तू है, अरे तू है विनोद, कातिल की माँ से ये लिया गया जो कि प्रेमचंद का लिखा हुआ है। ये जुमला रामेश्वरी ने कब कहा, ये जो जुमला कहा था वो कहा था जब विनोद ने इसके सीने पर खंजर मारा था। ऑप्शन 3 है जो इसका सही आंसर होगा। फिर जो सवाल है तुझ नैन की क्या करूँ मैं तारीफ़, ये ऐन सुलस का साद दिस्ता। इस शेर में जो दिस्ता है इसके मायने क्या है ये हमें बताना है। इसका जो मायने है वो है जेब व जीनत इख्तियार करना। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मसनवी दर तारीफ़ सैर सूरत किसने लिखी, ये लिखी थी साथियों वली दक्किनी ने। किसने लिखी थी, वली दक्किनी ने। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर होगा। अफसाना अन्नदाता का मौजू क्या है, इसका मौजू है कहत बंगाल। क्या है, कहत बंगाल। आफ्ताबे दाग को मतले अनवारुल अखबार में किसने शाया किया, ये मुझे नहीं मिला तो आप अपने स्तर पर देख ली। जुल्मत व नूर में कुछ भी ना मोहब्बत को मिला, आज तक एक धुंधलके का सामा है कि जो था। इस शेर में कौन सी सनत है, इसमें तजाद है। यहाँ पर जुल्मत और नूर की बात हो रही है तो इसमें तजाद हो जाएगा। फिर जो सवाल है वो सवाल है 103 नंबर का, ठीक है। 103 नंबर का जो सवाल है वो हमारे सामने है। जो भले हैं वह बुरों को भी भला कहते हैं, ना बुरा सुनते हैं अच्छे ना बुरा कहते हैं। ये शेर किसका है, ये शेर है दाग देलवी का। किसका है, दाग देलवी का। फिर जो सवाल है सवाल नंबर 104, इसमें हमें एक मिसरा दिया हुआ है, उसका जो सानी मिसरा है वो पूछा गया है। ये जो मिसरा है ये तुलुए इस्लाम से लिया गया है। जो 104 नंबर के सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन 3 खुदी। ये जो ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या शाम पड़े गलियों में वही अंधेरा होता है, इस नज़र में उद्देश्य से आने वाले बताए से लिया गया है। हमें बताना है कि यहाँ जो खाली जगह है वहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो उत्तर आएगा, जवाब आएगा वो आएगा दिलचस्प। क्या आएगा, दिलचस्प। अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने
सद हज़ारहा अंजुमन से होती है शहर पैदा। ये तुलुए इस्लाम से लिया गया है। यहाँ पर हमें बताना है उस्मानियों से कौन मुराद है। यहाँ उस्मानियों से मुराद है तुर्क कौम, ठीक है, तुर्की के जो लोग हैं, तुर्क कौम हैं, उनसे ये मुराद ली गई है। अगला सवाल, सवाल नंबर 107 है, ए देश से आने ए इश्क कहीं ले चल नज़म किस शायर की तख्लीक है। ए इश्क कहीं ले चल, यह है अख्तर शेरानी की। किसकी है? अख्तर शेरानी की। मंजूम रिसाला खुशनामा के खालिक कौन है? इसके जो खालिक है वो है शमसुल शाह मिराजी शमसुल इशाक, ठीक है। फिर है नज़म और देश से आने वाले बता, अख्तर शेरानी की किस मजमूए से ली गई है। ये जो नज़म है किस मजमूए से ली गई है? ये नज़म ली गई है साथियों अख्तरिस्तान से। किससे? अख्तरिस्तान से। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 110। ये रहा, अहम गोई के खिलाफ अव्वलिन रद्द-ए-अमल के शायर ने ज़ाहिर किया, ये कहता है मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर होगा। मिर्ज़ा जौन तफीज़ की मुरतब करदा किताब शम्सुल बयान फिल मसलहात अल हिंदुस्तान का मौजू क्या है। इसका जो मौजू है साथियों वो है ज़बान व अदब। क्या है? ज़बान व अदब। और इसके साथ साथ इसका जो मौजू है वो है जिन्हें हम कह सकते हैं, एक मिनट, जो एक तो है इसका जो मौजू है वो है ज़बान व अदब। एक मिनट, ज़बान व अदब। और दूसरा है वो है नुकात व फ़िरंग, ठीक है। ये जो फ़िरंग है, एक मिनट, फ़िरंग, तो इसका जो मौजू है वो है ज़बान से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 मानेगा या फिर ऑप्शन 4, ठीक है। तो ये जो सवाल है, ये जो किताब है ये ज़बान व अदब से संबंधित है। तो इसमें क्या जवाब मान ले इसका कोई भी पता नहीं है। तो ये आप अपने स्तर पर इसका सही आंसर देख ली। खावरनामा का मौजू क्या है? इसका मौजू है हज़रत अली की जंगी फतूहात का बयान, ठीक है। खावरनामा जो कि उर्दू अदब की सबसे बड़ी मसनवियों में से एक मसनवी मानी जाती है। मौलाना हाली की सवानी तसनीफ़ हयात जावेद किस शख्सियत की सवानी उमरी है? हयात जावेद है सर सैयद अहमद खान की। किसकी है? सर सैयद अहमद खान की। फिर जो सवाल 114 है, तरकीब पसंद तनकीद निगारों के लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? जो तरकीब पसंद तहरीक से जुड़े हुए तनकीद निगार है वो कौन कौन है, ये हमें बताना है। इनमें सही होगा सज्जाद ज़हीर, अख्तर हुसैन रायपुरी, अब्दुल अलीम और एहतसाम हुसैन। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर होगा। अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता अहम नस्ल निगारों के मुतालिक दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। अलीगढ़ तहरीक से कौन कौन जुड़े थे? ये जुड़े थे हाली, सिबली, नज़ीर अहमद और चिराग अली हसरत, ठीक है। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, जदीदियत के रुझान के आम करने में सबसे नुमायाँ हैसियत किस रिसाले की है? पिछली बार भी ये सवाल पूछा गया था, इस बार वापस पूछ लिया। इसका सही आंसर आएगा सब खून। कौन सा आएगा? सब खून। फिर ये जो सवाल है ये सवाल हम आखिर में करेंगे। इससे पहले जो सवाल उर्दू के लिटरेचर से संबंधित हैं, उर्दू अदब से संबंधित है, पहले हम वो कर लेते हैं। सवाल नंबर 118 है, हमें आपस में इनको मिलाना है। सबसे पहला जो दिया हुआ है जोगेंद्र पाल। जोगेंद्र पाल का कौन सा है? इसका सही आंसर क्या आएगा? जो जोगेंद्र पाल है उसने जो लिखा था वो था धरती का दिल, ठीक है, धरती का काल। फिर है जेलानी बानू, रोशनी के मीनार। फिर है गयास अहमद गद्दी, इनकी है बाबू लोग, और कुतुबुल हैदर शीशे का घर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, ड्रामा यहूदी की लड़की के तीसरे एक्ट का तीसरा सीन कहाँ वक़्व पजीर होता है? ये कहाँ होता है? ये होता है साथियों दरबार में। कहाँ होता है? दरबार में। तो ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो सवाल है 129, ये कमरा मैं लूँगा। नौजवान ने पहले ये जो इक़्तिबास दिया हुआ है हमें पूछा है कि ये किस अफसाने से लिया गया है? ये है फ़ोटोग्राफ़र से। कुतुबुल हैदर के अफसाने फ़ोटोग्राफ़र से इक़्तिबास लिया गया है। आगा सर कश्मीरी ने अपने ड्रामे यहूदी की लड़की में किस की कसमकस को दिखाई है? ये रोमन सल्तनत और यहूदी कौम की जो कसमकस है वो आगा सर कश्मीरी ने दिखाई है। फिर जो सवाल है सवाल नंबर 131, उमाकांत किस अफसाने का किरदार है? ये है लम्हे, ठीक है। बलवंत सिंह का जो लम्हे अफसाना है उसका एक किरदार है उमाकांत। फिर जो अगला सवाल है
एक डॉक्टर रुचिराम है, ये जो बात की हुई है हमें बताना है कि ये अफसाना लम्हे में किस किरदार ने किससे कही। ये बात है किसने किससे कही, ये बात उमाकांत ने उस हसीन औरत से कही थी। ठीक है, ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कहानी बजुका में सरपंच ने हुरी की फसल का कितना हिस्सा बजुका को देने का फैसला किया। ये किया था साथियों 1/4 यानी चौथाई हिस्सा, 25% है वो उसको देने का हुक्म दिया था। कुतुल हैदर के अफसानी मजमूए के सिलसिले में कौन सा जुमरा दुरुस्त है। हमें बताना है कि इसमें हमें आपस में जो दुरुस्त है वो बताना है। 1 मिनट, हाँ इसमें दुरुस्त ही बताना है। जो 134 नंबर का जो सवाल है, इसमें जो सवाल पूछा गया है ये मेरे हिसाब से डिलीट होगा, क्योंकि इसमें दुरुस्त पूछा है। जो दुरुस्त तो इसमें जो है वो मेरे भी सनम खाने 1949 में लिखा गया, सही है। आग का दरिया ये 1959 में लिखा गया, ये भी सही है। सितारों से आगे सॉरी इसमें कुतुल हैदर के अफसानवी मजमूए के बारे में पूछा है। ठीक है, तो आग का दरिया क्या है, आग का दरिया एक नावल है। मेरे भी सनम खाने ये भी इनका एक नावल है। सितारों से आगे इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 3, सितारों से आगे। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो सवाल है सवाल नंबर 135, अफसाना सुकून की नींद में मुल्क हवा के महल को जो में बताया गया है, इसमें पूछा गया है कि तकिए के नीचे कितने रुपए मिलते थे। तो तकिए के नीचे 2 लाख रुपए मिलते थे। एकदम आसान सा सवाल है। फिर जो सवाल है सवाल नंबर 136, जेल में कौन सा अफसानी मजमुआ सुरेंद्र प्रकाश का है। सुरेंद्र प्रकाश का कौन सा है वो हमें बताना है। सुरेंद्र प्रकाश का जो अफसाना है वो है बाज़गोई। कौन सा है, बाज़गोई। उर्दू में इंसाइया की इब्तदा किस रिसाले से होती है। ये होती है तहज़ीबुल अखलाक से। किससे होती है, सर सैयद के रिसाले तहज़ीबुल अखलाक से। प्रेमचंद के गोदान के मरकज़ी किरदार हुरी की अज़सरी नो बाजियाब्त किस अफसाने में हुई है। ये हुई है सुरेंद्र प्रकाश के बजुका अफसाने में। फिर जो सवाल है सवाल नंबर 139, इंसान कहता है कि मच्छर बड़ा कम ज़ात है। ये जो बात दी हुई है हमें बताना है। इस जुमले में कूड़ा करकट में एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के हम मायने है। ऐसे ताकीदी अल्फाज को इस्लाह में क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो ऐसे ताकीदी अल्फाज है उसको इस्लाह में क्या कहते हैं। इसको इस्लाह में जो कहते हैं साथियों वो कहते हैं ताबे मौजू। क्या कहते हैं, ताबे मौजू। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। उस्ताद मोहतरम इस किताब को पढ़ते नहीं थे, बल्कि ये किताब मुसन्निफ़ के जहन की कसमकस से रहते थे। ये सवाल है, ये डिलीट होगा। इसमें क्या पूछा है, मुस्कुरा वाला जुमला किसने कहा, किसका है। ये जुमला है वो जुमला साथियों ये है अहमद जमाल पासा का। किसके बारे में कहा, एहसान हुसैन के बारे में कहा। तो ये सवाल है ये डिलीट होगा। ठीक है, अगर इसका कोई आंसर मान भी ले बाई चांस, तो इसका जो आंसर मानेगा वो होगा कलीमुद्दीन अहमद, लेकिन ये डिलीट होगा। ठीक है, ये मुस्कुरा वाला जुमला किसका है, ये जो जुमला है वो अहमद जमाल पासा का था। ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपने इंसाइये मत्सर में मच्छरों के किस अमल को इंसानों की तहरीर में सोख्तियाना रिमार्क करार दिया है। किसको दिया है, इसका जो रिमार्क करार दिया है सवाल नंबर 141 है। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 1, हरूफ पर खून की नन्ही नन्ही बूंदें डालने को। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो 141 नंबर का सवाल है उसका ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। फिर जो सवाल 142, अहमद जमाल पासा ने लखनऊ से अवध पंच निकालना शुरू किया था। इस रिसाले का कौन सा दौर कहलाता है। ये इस रिसाले का तीसरा दौर था। कौन सा दौर था, तीसरा। फिर सवाल है अहमद जमाल पासा जब भी कलीमुद्दीन अहमद से मिलने के लिए जाते थे तो कलीमुद्दीन अहमद इनके किस रिसाले का इनायत करते थे। ये करते थे तहज़ीबुल अखलाक। कौन सा करते थे, तहज़ीबुल अखलाक। सईद अहमद देलवी ने कौन सा मशहूर रिसाला जारी किया। ये क्या था साथियों, साकिनामा। माना साकिनामा, दिल्ली से शाये किया था। एहसान हुसैन के मुताबिक फौजी की वह कौन सी खसूसियात थी जो इसे जवाल आमादा जागीरदाराना तमदन का ख़ास किरदार बनाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ज़राफ़त और बदला सीखी। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 146 है, मीर बाक़िर अली दास्तान को हमेशा कौन सी दास्तान सुनाते थे। ये सुनाते थे दास्तान अमीर हमज़ा। फिर जो सवाल है, कैद हयात और बंद गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। इसका जो शेर है इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। तो इसमें जो सनत है वो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें कनाया इस्तेमाल है। क्या हुई है, कनाया, लेकिन मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। तो अगर ये आपके नज़दीक दूसरा इसका सही आंसर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तस्बीह में जिसे मुसबाबा कहा जाता है इस्तारे में उसे कहते हैं। इस्तारे में हम उसको क्या कहेंगे, जिसे तस्बीह में मुसबाबा कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा मुस्तारला। क्या आएगा, मुस्तारला। ऑप्शन 3 है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। मदरजा जल इसनाफ में एजाज़ और अख्तसार की सिन्फ की खूबी है। ये जो खूबी है ये है गज़ल की। किसकी है,
गज़ल की। अपनी इस क्लास का और अपने इस पेपर का ये आखिरी सवाल है, मीर बाकिर अली दास्तान गो किसके शागिर्द थे? ये अपने नाना मीर पेड़ा के शागिर्द थे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया है। अब जो कमेंट है बॉक्स है उसमें आप बताइए कि इन 150 क्वेश्चन में से जो साइकोलॉजी है, ICT है, उसको छोड़कर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। एक बात तो ये कि पेपर है वो आज तक के जितने भी पेपर पूछे गए उन सब में मुश्किल था, तो अगर आपके 2-4 जितने भी नंबर आपने सोचे हैं उससे कम बनते हैं तो आप घबराए नहीं, क्योंकि सभी के कम बन रहे हैं। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें।